नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन बहुत ही स्पेशल होते हैं। नवरात्रि के व्रत इन दिनों पूरे होते हैं और देवी जी को लगाया जाता है एक ट्रेडिशनल भोग। आज माँ के स्वाद में मैं मीनू आपके लिए लाई हूँ देवी जी का भोग, पूरी, हलवा और चने की ट्रेडिशनल रेसिपी। सबसे पहले भोग के चने बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप भीगे हुए चने। देखिए, मैं इसको साफ करके धो के भिगो के दिखा रही हूँ। देखिए, मैं ये प्रोसेस भी आपको दिखा दे रही हूँ। इसको ऐसे अच्छे से धोना है। देखिए, मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। इसका गंदा पानी निकल गया है। अब हम इसमें साफ पानी डाल के रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे। देखिए, रात भर 5-6 घंटे चने भीगने के बाद हमारे डबल हो गए हैं। अब हम इनसे चने का भोग बनाएंगे। अब चने बनाने के लिए हम कुकर चढ़ाएंगे और गैस को ऑन करेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल डालते हैं। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब डालेंगे चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब डालते हैं 2 कप भीगे हुए चने। 1 कप कच्चे जो मैंने लिए थे वो भीगकर 2 कप हो गए हैं। 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। अब इसमें 3 कप पानी डाल देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। इतना ही पानी डालें कि चने उसमें अच्छे से भीग जाए। अब इसको 2 सीटी आने तक हाई फ्लेम पे पकाते हैं। अब 2 सीटी हो गई है। गैस को धीमी कर देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर पकने छोड़ देते हैं। अब 15 मिनट हो गए हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं। कुकर हमारा ठंडा हो गया। कुकर को खोल लेते हैं। इनको अब एक बोल में निकाल लेते हैं। अब हलवा बनाने के लिए एक कढ़ाई लेकर गैस ऑन करते हैं। डालते हैं 1 कप घी। घी को गरम होने देते हैं। देखिए, घी हमारा हल्का गरम हो गया है। अब हम इसमें आधा कप आटा डालते हैं। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। इसको घी में हम अच्छे से भूनते हैं। कितने लोगों का तो आटा जल जाता है क्योंकि घी बहुत गर्म होता है। घी हमारा हल्का सा ही गर्म होना चाहिए। इस आटे को हम बादामी कलर आने तक भूनते रहेंगे। आटा घी में भुन रहा है और उसकी खुशबू बढ़ती ही जा रही है। बादामी कलर तक हलवा भून चुका है। अब हम डालते हैं आधा कप चीनी। और डालते हैं 2 कप पानी। इसको लगातार हिलाते रहिए ताकि लम्स ना पड़े। अब 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। जब ये हलवा कढ़ाई से घी छोड़ने लगे तो समझ लीजिए हलवा तैयार है। देखिए, कितनी अच्छी शाइन आई है और कलर भी आया है। अब गैस ऑफ कर देते हैं और कढ़ाई से निकाल लेते हैं।
मेरे किचन में तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब आई है पूरियां बनाने की बारी। पूरियां बनाने के लिए हम यहाँ एक बोल ले रहे हैं, 2 कप गेहूं का आटा ले रहे हैं। डालते हैं इसमें 4 छोटे चम्मच घी। अच्छे से घी को आटे में मिक्स करते हैं। अब आप मेरी बेटी की तरह पूछेंगे कि आटे में घी अच्छे से मिल गया है कि नहीं। आप आटे को एक मुट्ठी में ले लें और दबा दें। अगर ऐसा शेप बन जाता है तो आपका आटा मिक्स हो गया है घी के साथ। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर आटे को गूंथते जाएंगे। टोटल मेरा यहाँ 3/4 कप पानी आटा गूंदने में लगा है। सिर्फ इतना ही पानी लेना है क्योंकि पूरी का आटा टाइट गूंदा जाता है। अगर आपसे पानी बहुत पड़ जाता है तो आप परेशान मत होइए, इसमें थोड़ा सूखा आटा मिलाकर इसको बराबर कर लीजिए। अब मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर आटे को एक बार अच्छे से मल लेती हूँ। हमारी पूरियों का आटा एकदम टाइट गूंद गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ताकि हमारा आटा सूखे नहीं, क्योंकि अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। हमारी पूरी का आटा कितना बढ़िया तैयार हो गया है। डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट कराना इम्पोर्टेंट है ताकि बेलते समय हमारी पूरियां फटे नहीं। अब इसको हम एक साइड में रख लेंगे और पूरियां बेलेंगे। थोड़ा सा आटा लेकर उसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। एक पेड़ा लेकर उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर पूरी बेल लेते हैं। इसी तरह से बेलन घुमा घुमा के अच्छे से पूरी बेलें। ऐसे पूरी बहुत बढ़िया तरीके से बिल जाएगी। ऐसे हम बाकी पूरियां भी बेलकर तैयार कर लेते हैं। काफी लोगों से पूरी बेलते समय गलती हो जाती है कि वो बीच में पूरी पतली और किनारा मोटा रखते हैं, जबकि हमें इसका उल्टा रखना है कि बीच में पूरी मोटी और किनारा हमारा पतला होना चाहिए। पूरियां हमारी बिल गई हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल ले लिया है डीप फ्राई करने के लिए। गैस ऑन करते हैं। मैंने अभी फ्लेम हाई रखी है। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। अगर आपको टेस्ट करना है कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं, एक छोटा टुकड़ा आटा कढ़ाई में डाल दें। अगर तेल सही गर्म होगा तो आटे का टुकड़ा तल के ऊपर आ जाएगा। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अब हम पूरी फ्राई करने को तेल में डालते हैं। पूरी को जब आप तेल में तलने डालें तो कलछी से हल्के से दबाएं, इससे पूरी फूल जाती है। देखिए कितने अच्छे से हमारी फूली फूली पूरियां बन रही हैं। पूरी अच्छे से सिक गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए देवी जी को भोग लगाने के लिए बन गई हमारी पूरी, हलवा और चना। भोग लगाइए और माता रानी का आशीर्वाद पाइए। चखना हो माँ का स्वाद हर एक बार तो देखते रहिए स्वाद अनुसार।